तो दोस्तों, अगर हमें घर बैठे खाने का मन करे तो हम अपने फोन से जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेते हैं और कुछ ही समय में खाना की डिलीवरी हमारे घर तक आ जाती है। सब कुछ कितना आसान हो चुका है सिर्फ और सिर्फ जोमेटो की मदद से। तो अपनी ऑफिस कैफेटेरिया में ऑफिस के स्टाफ के समस्या का समाधान दीपेंद्र गोयल के मन में आया और इस आइडिया ने जन्म दिया जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जिनमें उनके साथी रहे पंकज चड्डा जी। दीपेंद्र गोयल का जन्म पंजाब हुआ था। उनके माता और पिताजी दोनों शिक्षक थे। 2005 में उन्होंने IIT से पास आउट किया और बेस एंड कंपनी में जॉब किया। दीपेंद्र जी का मन जॉब करने में, काम और बिजनेस करने में जड़ा लगता था। एक दिन उन्होंने देखा कि ऑफिस कैफेटेरिया के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी खाने के मेनू को देखने के लिए, और पसंद न आए तो बाहर जाना पड़ता था। और यहीं से उनको एक युक्ति सूझी। उन्होंने खाने के मेनू को ऑनलाइन अपलोड कर दिया, कहाँ से लोग उन्हें आसानी से पढ़ सके, जहाँ से उनको बहुत सराहनाएं मिली और यहीं से उनको जोमेटो का आइडिया सूझा। दीपेंद्र गोयल का आइडिया था कि उन्होंने दिल्ली शहर के सभी होटल और रेस्टोरेंट की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाना, जिनमें उनके साथी रहे प्रसून जैन। इन दोनों ने मिलकर फूडलेट नामक वेबसाइट खोला, लेकिन जल्दी ही प्रसून ने उनका साथ छोड़ दिया और अब वो इस सफर में अकेले पड़ गए। अब उनके साथी रहे पंकज चड्डा जी। शुरुआती दौर में फूडीवे पे 1200 होटल और रेस्टोरेंट ज्वाइन हुए। धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। तब दीपेंद्र और पंकज ने इसको और बड़ा करने का सोचा। अब फूडीवे पूरी इंडिया में छा गया था। दीपेंद्र गोयल बिजनेस और जॉब को एक साथ नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ दिया और पूरा ध्यान अपने बिजनेस की तरफ कर दिया। 2010 में उन्होंने फूडीवे का नाम बदलकर जोमेटो कर दिया ताकि इससे याद करना और आसान रहे। पर अब कंपनी को जरूरत थी बहुत सारे फंड की। तब उनके सामने इन्फो एज सामने आया और उन्होंने 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जोमेटो पे किया और कंपनी का 47% हिस्सा रख लिया। अब तक तो जोमेटो बस एक वेबसाइट था, पर अब दीपेंद्र और पंकज ने इसे वेबसाइट से ऐप पर शिफ्ट कर दिया। धीरे धीरे ये इंडिया के भी छा गया और बहुत जल्दी 24 देश में अपना झंडा लहराया। आपने देखा होगा कि जोमेटो पे हमें कम कीमत और भरी डिस्काउंट दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये कमाई कैसे करता है? तो इसका जवाब ये है कि जोमेटो कमाता है प्रचार यानी एडवर्टाइजमेंट से। तो ये थी जोमेटो की कहानी, एक मेनू कार्ड से 24 देश तक की। जोमेटो ने काफी उतार चढ़ाव देखे और अब वो बन चुका है देश का नंबर 1 फूड डिलीवरी कैंपी।